मौसम समाचार में आपका स्वागत है दोस्तों। आईएमडी का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने जारी की भयंकर चेतावनी। कई राज्यों में मचेगी तबाही। आने वाला है भयंकर चक्रवाती तूफान। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बड़ी हलचल। दोस्तों, देश भर में मानसून की विदाई के साथ ही चक्रवाती तूफान का खतरा मंडराने लगा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो रहा है, जो भयंकर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। यह मानसून सीजन के बाद 2024 का पहला चक्रवाती तूफान होगा। तो आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं पूरी खबर विस्तार से। और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर में दिख रहे सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास में नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिए। दोस्तों, देश के अधिकांश राज्यों से अब मौसम की विदाई होने लगी है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब समेत कई राज्यों से दक्षिणी पश्चिम मानसून विदा हो चुका है। इसी बीच मौसमी गतिविधियों के कारण भारतीय समुद्रों के किनारों पर चक्रवात बनने की स्थिति भी अनुकूल है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक इस मौसम में आमतौर पर अरब सागर आगे बढ़ता है और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में भी ऐसी ही हलचल दिखती है। साल 2023 के अक्टूबर के महीने में समुद्र तट के दोनों ओर एक एक चक्रवाती तूफान बने थे। अक्टूबर 2023 में बने थे कई गंभीर चक्रवाती तूफान। साल 2023 के अक्टूबर के महीने में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में कई गंभीर चक्रवाती तूफान बने थे। इन तूफानों में एक काफ़ी खतरनाक चक्रवाती तूफान तेज था, जो 20 से 24 अक्टूबर 2023 के बीच अरब सागर में विकसित हुआ था। इसके बाद बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान हैमून 21 से 25 अक्टूबर 2023 के बीच बना था। हालांकि भारत में इन दोनों तूफानों ने उतनी तबाही नहीं मचाई थी, क्योंकि चक्रवाती तूफान तेज यमन की ओर बढ़ गया था और चक्रवाती तूफान हैमून ने बांग्लादेश के कोक्स बाजार में तबाही मचाई थी। मिल रहे भयंकर तूफान के संकेत। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अरब सागर में मानसून के बाद तूफान आने की संभावना के शुरुआती संकेत मिलने लगे हैं। दक्षिणी पूर्व अरब सागर और लक्षद्वीप क्षेत्र पर एक चक्रवाती हवाओं का साइक्लोनिक सर्कुलेशन का क्षेत्र बना हुआ है। यह आने वाले चक्रवाती तूफान से पहले का संकेत है। यह मानसून सीजन के बाद 2024 का पहला तूफान होगा। मानसून की वापसी के दौरान आमतौर पर एक सर्कुलेशन जमा हो जाता है इसी क्षेत्र पर। 10 से 11 अक्टूबर के आसपास यह कम दबाव के क्षेत्र में विकसित होगा। 12 अक्टूबर यानी लगभग 4 दिनों के बाद समुद्री हिस्से पर एक चक्रवाती तूफान बनने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। भारत में भी आ सकती है तबाही। हालांकि मौसम का हाल बताने वाली एजेंसी स्काईमेट वेदर ने यह साफ कर दिया है कि संभावित तूफान की सटीक जानकारी देना काफ़ी मुश्किल है। एजेंसी का कहना है कि चक्रवाती तूफान समुद्र में काफ़ी मजबूती से उभरते हैं, तो उसकी समय सीमा, ट्रैक और तीव्रता को पार कर पाना अरब सागर में बंगाल की खाड़ी की तुलना में अधिक हलचल है। मानसून के बाद अरब सागर के तूफान ओमान, यमन, सोमाली तट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन उसकी दिशा बदलने और गुजरात की ओर जाने की संभावना भी काफ़ी रहती है। तो दोस्तों, आप किस पर क्या राय हमें कमेंट में लिखकर बताना बिल्कुल ना भूलें। आने वाली और अपडेट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।